हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि इन सेंटर क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है और हम लोग इन रेडियस का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, मान लीजिए ये इसका इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बी है तो इसको हाफ हाफ डिवाइड कर रहा है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर ये हुआ और इसका एंगल बाइसेक्टर ये हुआ। ठीक है, तीनों जहां पे मीट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, तो बेसिकली इन सेंटर क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए, अगर इसको सेंटर मान के हम एक सर्कल खींचे, ठीक है, तो सर्कल कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, जिसको हम लोग इन सर्कल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए इस सेंटर से यहां तक का इन सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस जो लाइन AC पे टच कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस R होगा। ठीक है, वहां तक का डिस्टेंस को कहेंगे रेडियस और इस रेडियस का नाम इन रेडियस है। और ये जो इन सेंटर है इसको डिनोट करते हैं I से। ठीक है, और रेडियस क्या है जिसको हम लोग इन रेडियस कहते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी R होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये भी R होगा। ये हो गया इन रेडियस। ठीक है, इन सेंटर समझ में आ गया और इन रेडियस। अब देखिए ट्रायंगल IBC, ट्रायंगल IAC, ट्रायंगल IBC, अगर हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC देखें तो क्या होगा? इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल IAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल IAC। और अगर ट्रायंगल ABC का अगर एरिया डेल्टा मान लें हम लोग, और तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AIB क्या होगा? देखिए एरिया क्या होता है, देखिए अगर ये सर्कल है और AB इस सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये AB टेंजेंट हो जाएगा सर्कल के लिए, और AB टेंजेंट हो जाएगा और ये सेंटर है तो हम सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस पर टच कर रहा है, ये जो R रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो ये क्या R क्या हो जाएगा? इसके लिए हाइट हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल IAB के लिए। तो इसलिए हम लोग ट्रायंगल IAB का जो एरिया निकालेंगे कैसे? हाफ इंटू बेस लेंगे AB और हाइट इसका क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। उसी प्रकार ट्रायंगल IBC के लिए देखिए बेस हो जाएगा BC और हाइट हो जाएगा R। उसी प्रकार ट्रायंगल IAC के लिए बेस क्या हो जाएगा? AC और हाइट हो जाएगा R। अब देखिए यहाँ से अगर 1/2 R कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? AB प्लस BC प्लस AC। अब देखिए ये R है और यहाँ AB प्लस BC प्लस AC बाई 2 है। देखिए AB प्लस BC प्लस AC तो पेरीमीटर है और पेरीमीटर का हाफ क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, इसको हम S लिख सकते हैं। यहाँ से फाइनली हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू R इंटू एस, और यहाँ से अगर R का वैल्यू निकालना हो तो डेल्टा अपॉन S। ये होता है इन रेडियस निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, ये तो किसी भी ट्रायंगल के लिए हम इन रेडियस इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब अगर कोई हमसे पूछे अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहे, स्पेशल केस है,
तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये होता है √3/4a²। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, और इसका अगर साइड a है तो इसका साइन पैरामीटर क्या होगा, s इक्वल टू हो जाएगा 3a/2। तो अगर इसके लिए इन रेडियस का वैल्यू निकाला जाए तो क्या होगा, डेल्टा r इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा अपॉन s। तो डेल्टा का वैल्यू कितना है, √3/4a² अपॉन √3/2a। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, a से a² कैंसिल हो गया, कितना बचा अपने पास, √3a अपॉन 2√3। यहाँ देखिए यहाँ 3 बचेगा, 2 × 3। अब देखिए ये √3 से 3 कैंसिल हो जाएगा √3 बार में, तो फाइनली क्या आ जाएगा, a अपॉन 2√3। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल इन रेडियस का फॉर्मूला होता है a अपॉन 2√3, वेयर a इक्वल टू साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब यही अगर हम राइट एंगल में बात करें तो राइट एंगल में क्या होगा, देखिए ये राइट एंगल है। अब इन सेंटर या फिर इन रेडियस कैसे बनता है, इन सेंटर का सर्कल के सर्कमफरेंस से डिस्टेंस इन रेडियस होता है। तो इन सेंटर कैसे बनेगा, एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर ये होगा, इसका ये होगा और इसका ये होगा, ये हो गया आपका इन सेंटर। और इसको सेंटर मान के एक अगर सर्कल बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार का सर्कल बनेगा। अब देखिए यहाँ ये टेंजेंट होगा इस प्रकार, अब देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो r होगा, ये भी डिस्टेंस r होगा। ठीक है, ये सर्कल है तो BC टेंजेंट होगा, AC भी टेंजेंट होगा और AB भी टेंजेंट होगा। अगर इस पॉइंट को D मान लिया जाए और इसको E मान लिया जाए तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, और ये r है, ये r है, तो ये भी डिस्टेंस r होगा, ये भी डिस्टेंस r होगा। ठीक है, तो ये एक स्क्वायर हो जाएगा, ये एक स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है और ये हाइपोटेनस होता है। देखिए अगर ये डिस्टेंस r है, BD इक्वल टू r है, तो DC क्या हो जाएगा, B माइनस r हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगर BE का वैल्यू r है तो AE का वैल्यू क्या हो जाएगा, P माइनस r हो जाएगा। अब देखिए, और हम लोग ये भी बात जानते हैं कि किसी सर्कल में किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचा जाए तो दोनों टेंजेंट का लेंथ सेम होता है। देखिए एक्सटर्नल पॉइंट C है, इस पे दो टेंजेंट खींचा है और इस पॉइंट को मान लीजिए F है। एक टेंजेंट इस पॉइंट से CD है और एक CF है। अगर CD का लेंथ B माइनस R है तो CF का लेंथ B माइनस R होना चाहिए। और इधर देखिए ये एक एक्सटर्नल पॉइंट A है और यहाँ से दो टेंजेंट है AE और AF। अगर AE का वैल्यू P माइनस R तो AF का वैल्यू P माइनस R होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए, अब यहाँ से हम कह सकते हैं AF प्लस FC इक्वल टू AC होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, देखिए क्या होगा, AF प्लस FC इक्वल टू AC होगा। अब देखिए AF का वैल्यू कितना है, P माइनस R, FC का वैल्यू कितना है, B माइनस R, और AC का वैल्यू कितना है, AC पूरी तो H है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, P प्लस H, P प्लस B,
सॉरी p प्लस बी माइनस एच, और ये हो जाएगा आपका 2r। तो यहाँ से r का वैल्यू आएगा p प्लस बी माइनस एच बाई 2। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इन रेडियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल के लिए निकालना हो तो r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस, अगर इक्विलेटरल के लिए निकालना हो तो a अपॉन 2√3, और अगर राइट एंगल के लिए निकालना हो तो p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2। ओके, थैंक यू।